जो लोग कहते हैं हम खूब भगवान का भजन करते, हम खूब भगवान की कथाएं सुनते हैं, हम खूब दान करते हैं, हम खूब पुण्य करते, कितना करते? साल भर में कोई एक संत आ जाते होंगे, कोई एक दो कथाएं हो जाती होंगी, लेकिन ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन आप किसी की बुराई नहीं करते? ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन आप किसी की चुगली नहीं करते? ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन आप किसी से जलते नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं करते? कभी विचार करिए, इतने दिनों से मंदिर जाते जाते, घंटी बजाते बजाते, तीर्थों की यात्रा करते करते क्या लाभ हुआ? क्या मन से क्रोध समाप्त हुआ? बोलिए ना, क्या बोलना पड़ेगा? क्या बोलना पड़ेगा? इतने दिनों से इतने दिन बीत गए, इतने वर्ष बीत गए, जितने भी लोग अधिकतर यहाँ बैठे सब 50-50 के ऊपर के लगभग, इतने दिन बीत गए, इतने महीने बीत गए, इतने साल बीत गए, मन चाहिए भक्ति करी, मन करा मंदिर जाना है तो चले गए, मन करा मंदिर नहीं जाना है तो नहीं गए, मन ने करा चलो आज कथा सुनकर आते हैं, मन ने कहा आज तो कथा में नहीं जाते तो नहीं गए, मन ने करा चलो दान करते हैं तो कर दिया, मन ने कहा दान नहीं करना तो नहीं किया, मन ने कहा चलो संत का दर्शन करने जाना है तो चले गए, मन ने कहा संत का दर्शन करने नहीं जाना तो नहीं गए, मन के गुलाम हो गए। मन में आया आज राम जी की पूजा करने लगे, राम जी की 2-4 महीना पूजा करी, 2-4 महीना मंदिर गए, मुरादें मांगी, मेरा बेटा हो जाए, मेरी बेटी हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरा बंगला बन जाए, मेरी गाड़ी बन जाए। अगर राम जी ने बना दिया तो राम जी के मंदिर में जाना बंद नहीं हुआ। अरे वाह, ये मंदिर तो बड़ा सिद्ध है। और अगर राम जी के मंदिर में जाकर बात नहीं बनी तो सोचा ये राम जी से तो काम बनने वाला है नहीं, चलो देवादिदेव महादेव के पास चलते हैं। देवादिदेव महादेव के दर्शन करने गए, अब तो हाथ में लोटे में जल, दूध, दही, बेलपत्र, कहीं से सुन लिया। अब मंदिर चले जल चढ़ाने, दूध चढ़ाने, लोग सोच रहे हैं कितना बड़ा भक्त है, माथे पर चंदन का टीका लगाकर, हाथ में जल लेकर सुबह ही सबसे पहले शिव मंदिर जाता है। लेकिन किस लिए जाता है ये किसी को नहीं पता। भगवान की पूजा तो सब कर रहे हैं, भगवान के भक्त तो सब है। अभी कहा जाएगा कि यहाँ कौन बैठे, तो क्या कहेंगे कि सभी भक्त बैठे हैं, लेकिन भक्त की कैटेगरी में भी अंतर है। जिस प्रकार एक नर्सरी का स्टूडेंट है उसे भी स्टूडेंट कहेंगे, एक पीएचडी कर रहा है उसे भी स्टूडेंट ही कहेंगे। स्टूडेंट सब है लेकिन सबकी कैटेगरी बराबर नहीं है। एक भगवान के मंदिर में इसलिए जा रहा है क्योंकि उससे इतना बड़ा पाप हो गया, इतना बड़ा पाप हो गया, वो समाज को बता नहीं पा रहा। वो अपने घर परिवार में माता को, पिता को, पत्नी को कह नहीं पा रहा, पति को बता नहीं पा रहा, और मन के अंदर ही अंदर जल रहा है, मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया, अब क्या करूं? अब मन को शांति नहीं मिल रही, तो दौड़ा दौड़ा गया मंदिर, क्योंकि उसे पता है कि मन को शांति नहीं मिल रही है, पाप मैंने कर दिया, पाप नष्ट कैसे हो? तो सुना कि भगवान की पूजा करते हैं तो पाप नष्ट हो जाता। किसी को डॉक्टर ने बता दिया तुम्हें तो कैंसर हो गया, खूब इलाज करवाया, खूब इलाज करवाया, जब इलाज से ठीक नहीं हुआ, घर का सारा धन दौलत सब लगा दी और बीमारी ठीक नहीं हुई, तो क्या करें? बोले चलते हैं राम जी के पास। क्यों? बोले कैंसर ठीक हो जाएगा। किसी
किसी को पता चलाया मेहनत तो मैं बहुत कर रहा हूँ, प्रयास बहुत कर रहा हूँ, लेकिन नौकरी तो लग नहीं रही है। किसी से सुना है कि भगवान के मंदिर में जाते हैं तो नौकरी लग जाती है। अब सुबह चला हाथ में लोटा लेकर, लोग कह रहे हैं क्या भक्त है, लेकिन क्यों गया है ये केवल उसको पता है। किसी ने बता दिया कि यदि तूने भगवान का नाम नहीं लिया, यदि तूने कथा नहीं सुनी तो नरक जाना पड़ेगा। यम के दूत भैंसे पे बैठ कर आएंगे और चाबुक से जब मारेंगे हंटरों से तब पता चल जाएगा। तो सोचा ओ नरक जाना पड़ेगा, चलो भगवान के पास चलते। तो कोई भय से भगवान के पास जा रहा है, कोई रोग हो गया इसलिए भगवान के पास जा रहा है, कोई नौकरी के लिए भगवान के पास जा रहा है, कोई बेटा हो जाए इसलिए प्रभु की कथा सुन रहा है, कोई बेटी हो जाए इसलिए सुन रहा है। लेकिन भगवान के लिए कितने लोग कथा सुन रहे हैं? भगवान की भक्ति के लिए कितने लोग मंदिर जा रहे हैं कि कृष्ण मुझे मिल जाए, राधा रानी की कृपा मुझे मिल जाए। कथाओं में न जाने कितने लोग रो रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा? देखो कितने पहुंचे हुए भक्त हैं, लेकिन कोई रो रहा है मेरा पति मुझे बहुत मारता है, मैं क्या करूं, उसे दुख याद आ गया, बैठे बैठे रोने लगा। किसी का घर का व्यवसाय अच्छा नहीं लग रहा तो प्रभु के मंदिर में जाके रोने लगा। किसी की नौकरी नहीं लग रही तो रोने लगा प्रभु के मंदिर में जाकर। कोई केस नहीं जीत रहा तो प्रभु के मंदिर में जाकर रोने लगा। किसी की बीमारी सही नहीं हो रही तो मंदिर में जाकर रोने लगा। अब देखने वाले कह रहे कितना पहुंचा हुआ भक्त है। कहने का मेरा ये तात्पर्य है, कोई भय से भगवान के पास जा रहा है, कोई स्वार्थ से प्रभु के पास जा रहा है, कोई बेटे के लिए, कोई बेटी के लिए, कोई बहू के लिए, कोई नौकरी के लिए, कोई पद के लिए, कोई प्रतिष्ठा के लिए। अच्छी बात, कैसे ही जा रहा है, कम से कम भगवान के पास जा तो रहा है, लेकिन उसकी भक्ति श्रेष्ठ भक्ति नहीं कही जाएगी। श्रेष्ठ भक्ति किसकी है? श्रेष्ठ भक्ति गोपिकाओं की है, श्रेष्ठ भक्ति मीरा की है। राणा भेजिया विष का प्याला, पीवत मीरा हासी रे। राणा ने विष का प्याला भेजा, ये कहकर भेजा कि मीरा से कहना कि ये कृष्ण का आशीर्वाद है। कृष्ण, मीरा से कहना ये कृष्ण का प्रसाद है। और जैसे ही उस विष को प्रभु के प्रसाद का नाम दिया तो मीरा ने भगवान से कोई गिला शिकवा नहीं किया, कोई शिकायत नहीं करी। मीरा उस विष का पान कर गई। लेकिन हम भगवान के मंदिर भी जा रहे हैं, हम प्रभु का नाम भी ले रहे हैं, हम भजन भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, दान भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी शिकवे शिकायत ही खत्म नहीं हो पा रही। जो हमें प्राप्त है उसकी और हम नहीं देख रहे कि प्रभु ने हमें क्या दिया है। जो नहीं दिया केवल निगाहें वहीं पर है। क्या सारे पाप जीवन के हम नहीं करें जो प्रभु ने हमारे साथ ऐसा किया? कितने लोग ऐसे हैं जिनकी आंखें नहीं हैं, भगवान ने आपको और हमें नेत्र दिए। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पैर नहीं है, भगवान ने हमें चरण दिए। कितने लोग ऐसे हैं कानों से सुनाई नहीं देता, रोते हैं, हरि कथा हम भी सुनते। कितने लोग ऐसे हैं वाणी नहीं दी,
उन्हें लगता है हम भी हरि नाम गाते। कितने लोग ऐसे हैं जब कथा में नृत्य करते हैं। कल मेरे पास किसी श्रोता का फोन आया और कहा कि हम कथा में देख रहे हैं भक्ति सागर चैनल के माध्यम से, सारे भक्त इतना आनंद में जब झूमते हैं तो मेरा भी मन करता है कि मैं झूमूं, लेकिन प्रभु ने मुझे चरण नहीं दिए।